प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना के आज 14वें दिन तक हमें जीवित संभाले रखा, हर प्रकार से भला चंगा रखा। किसी भी प्रकार की विपत्ति हमारे मध्य में नहीं आने पाई और सच में परमेश्वर ने इन दिनों में अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में दिया। विश्वास करते हैं कि आज के दिन भी परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत गवाहियों को देंगे और जो भी यह वीडियो देख रहा है हर कोई आज ब्लेस होगा, हमें विश्वास है। और आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़ सके और परमेश्वर के नाम से हम सब एक मन होकर जब प्रार्थना दुआ करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में आश्चर्य कर्मों को करता है, अद्भुत गवाहियों को रिलीज करता है। हमारे जीवन की सारी कमी घटी को परमेश्वर आज दूर करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का भी कि आप लोग भी हमेशा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस 14 दिन तक आपने हमारा हर दिन वीडियो देखा और हर दिन हमारे साथ उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा में सहभागी हुए। विश्वास है मुझे कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में इन दिनों 21 दिन के उपवास प्रार्थना के दिनों में ही आप लोगों के मध्य में, आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। हम सब एक मन होकर आज प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर आज के दिन भी हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमारे मध्य में अद्भुत कार्य को करे। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पैरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके सन्निधि में आता हूँ पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता हूँ आज के इस 14वें दिन के उपवास प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमें अभी तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन पिता परमेश्वर ये जो सभा चल रहा है पिता परमेश्वर, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आने पाए और पूरी रीति से ये आपके कंट्रोल में चलने पाए, मदद करना। जब हम गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, हमारा मन को स्थिर करके पिता आत्मा और सच्चाई से भरकर हम गीतों को गाने पाए, ऐसी सहायता आपकी ओर से मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और हम जब गीतों को गाते हैं आपकी गहरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होगी, विश्वास करके धन्यवाद देते हैं। वचनों को भी आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में देते पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार से शैतान की कोई चाल यहाँ कार्य ना करने पाए, सामर्थ भरे शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर आप बातें करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर आज का यह सभा को देखते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक जन पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, उनके जीवन में रुके हुए काम क्लियर होने पाए, रुका हुआ पैसा क्लियर होने पाए, सारी मेडिकल प्रॉब्लम दूर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और ये सभा को शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर पूरी रीति से आपके कंट्रोल में देते हुए सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें और जब हम गीत गाएंगे हम सब एक मन होकर गाएंगे, परमेश्वर जरूर से आप और हमको सबको ब्लेस करने जा रहे हैं। आइए गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर परमेश्वर ने आपको आशीष देने का वायदा किया है और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने जा रहा है। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां।
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर जिसने आपसे वायदा किया है कि आपको आशीषित करेगा, वो अपने वायदे को पूरा करने जा रहा है। आप विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर वायदे से मुकरता नहीं है। मनुष्य आपको बोलकर धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने वायदे के प्रति ईमानदार है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे परमेश्वर ने वायदा किया है कि आपको सारे संकटों से परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। तो परमेश्वर उन वायदों के अनुसार आपके लिए कार्य को भी करने जा रहा है। आप विश्वास के साथ बने रहे, अंत तक धीरज धरे रहे। परमेश्वर निश्चित समय में आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। आइए एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे। जरूर से परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होकर परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे मध्य में रिलीज करने जा रहे हैं। आइए एक और गीत को गाएंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े
विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू तेरे नाम के लिए जिए हम 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 तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तेरे नाम के लिए जिए हम 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 हालेलुया। सच में हमको अपना जीवन हमारा जो जीवन है परमेश्वर के लिए ही व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के लिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारा जो जीवन का हर बात परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। और हम विश्वास करते हैं इस गीत के द्वारा परमेश्वर हमारे मध्य में जरूर से उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर की गहरी बातें अब हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर वचनों के माध्यम से आज हमसे बातें करना चाहते हैं। और आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द और भी लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा को समझ पाए, परमेश्वर के करीब आने पाए। कई नए विश्वासी रहते हैं जो आपके संपर्क में हैं, उन्हें भी जोड़े ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ा सके। अभी लॉकडाउन का समस्या, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स चल रहे, कई जगह चर्चेस बंद है, तो आप लोग प्रयास करें कि वे लोग भटक ना पाए और शैतान उनके जीवन में कार्य ना करने पाए। इसलिए आप लोग वचनों को कैसे भी उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें, नए लोगों को पहुंचाएं ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहे। कंटिन्यू जब हम वचन को सुनते रहते हैं हमारा ग्रोथ होते रहता है, लेकिन जब गैप आता है तो जो नए विश्वासी लोग हैं वो धीरे से शैतान उनके मन में कार्य करने लग जाता है और वे लोग भटक जाते हैं। आप लोगों का प्रयास बहुत जरूरी है ऐसे नए विश्वासियों को बना के रखे रहने के लिए। आप लोग पूरा प्रयास करें ताकि जो नए विश्वासी है उन तक वचनों का प्रचार बराबर पहुंचता रहे, ताकि वे लोग परमेश्वर के वचनों के माध्यम से स्ट्रांग बने रहे, शैतान उनके अंदर में कार्य ना कर पाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, दिव्य वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।
స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధ ప్రేమ స్వరూపిణికు స్తోత్రముల వందనాలు తండ్రి దేవా. ఆశ్చర్యకర్తకు స్తోత్రముల పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన, నీ కరుణతకు దినాన్ని అనుగ్రహించి ప్రభా ఇచ్చిన కృపను బట్టి, ధన్యతను బట్టి, భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రముల పరిశుద్ధ. అయా నిజంగా తండ్రి స్థుతుల మధ్య తండ్రి ప్రభా, అయా మీ తండ్రి పరిశుద్ధ నివాసము చేస్తున్న గొప్ప దైవమా నీకు స్తోత్రముల తండ్రి నాయన. ఆశ్చర్యకరుడు, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు తండ్రి, ఆత్మస్వరూపుడు తండ్రి ప్రభా. ఎక్కడ ఒకరిద్దరు కూడి ఆరాధిస్తారో, ఏకీభవిస్తారో అక్కడ నేను ఉంటానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు ప్రభా, పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన. అయ్యా ఇక్కడ మేము తండ్రి నిన్ను ఆరాధిస్తుండగా ప్రభా, నిన్ను మహిమపరుస్తుండగా రాజా, అయ్యా నువ్వు మా జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఎవరైతే వీడియోలు చూస్తున్నారో ప్రభా, యేసు నామములో వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రభా, అయ్యా ఈ వీడియో ద్వారా గొప్ప దీవెనను, గొప్ప విడుదలని పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి నాయన. ఆత్మస్వరూపుడు నీవు తండ్రి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మా మధ్యన మీరు ఉండండి, మీరు దీవించండి, కృప చూపండి. వాక్యముతో మీరు మాట్లాడండి నాయన. వినగలిగిన హృదయాల్ని ప్రభా, చెవుల్ని గ్రహించగల హృదయాలు మీరు దయచేయండి. హృదయం అనే నేత్రాలని తెరవండి అయ్యా. దినదిన మీ వాక్యము ద్వారా గొప్ప అనుభవాన్ని వాళ్ళు పొందుకుటకు సహాయం చేయండి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కృప చూపించండి, బ్లెస్ చేయండి. ప్రార్థన అంతను తోడే నడిపించి ప్రతి ఆటంకాల్ని తొలగించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। सच में परमेश्वर महान है। 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना, विशेष उपवास प्रार्थना जो रखा गया है, उसके आज 14वें दिन तक परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। ये परमेश्वर की करुणा है हम पर। आज संसार में इतना महामारी, बीमारी चल रहा है, कई प्रकार की विपत्तियां चल रही है। हर दिन कई लोग इस संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन हम सब आज जीवित पाए जाते हैं। मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की तकलीफें हैं, हो सकता है, लेकिन एक बात को याद रखें, अगर आज आप जीवित पाए जाते हैं तो परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, और परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन से उन सारी समस्याओं को दूर करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर आपको गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए आज जीवित रखा हुआ है। तो आप अपने उम्मीद को बनाए रखें कि परमेश्वर अब मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। अब विश्वास को बनाए रखें, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके मध्य में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम आज जीवित पाए जाते हैं। तो इस प्रेम को समझते हुए परमेश्वर के ऊपर और विश्वास को बढ़ाए कि जो परमेश्वर आज आपको जीवित रखा हुआ है, वही परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में अद्भुत गवाही के लिए भी खड़ा करने जा रहा है। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वचन को फिर से एक बार शेयर करना प्रारंभ रखें, ज्यादा लोगों तक वचन पहुंचे, ऐसा आप कोशिश करें। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब वचन के भाग में हम जाते हैं तो आप सीरियसली इन बातों को सुने। आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी अगर अपने ध्यान को भटकाते हैं, कुछ बातें मिस हो जाती है। और जब आपका ध्यान भटकता है, आपको लगता है कि ये कॉमन बात है, लेकिन एक बात को याद रखना, जो बात आपके लिए जरूरी है उसी समय शैतान आपके ध्यान को भटकाता है, ताकि वो बात आप ना सुन सके। और आपको अचानक कोई बच्चा आकर डिस्टर्ब करेगा, आप कहीं शॉप में बैठ के अगर देख रहे हैं तो अचानक कोई कस्टमर आ जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जो बात परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है, वो बात आपसे मिस हो जाता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को रिलीज करेंगे, हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे, तो आप कुछ समय सीरियसली होकर परमेश्वर की ओर ध्यान भी दें। परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, उन बातों की ओर ध्यान दें। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देखेंगे तो ये केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगा, आपके जीवन में आशीषें नहीं आएंगी। और आप डिस्टर्ब होंगे कि मैं इतना प्रेयर कर रहा हूँ, इतना परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअल में बात ये रहता है कि आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे, पूरा विश्वास नहीं दिखाने की वजह से परमेश्वर भी कार्यों को नहीं कर पाता। तो इसलिए जब हम मैसेज की ओर आगे जा रहे हैं तो आप सीरियसली इन बातों को सुने, पूरा ध्यान इस वचन की ओर आगे लगाए। जरूर से परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे। हर एक वो व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस मैसेज के साथ परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आपके मन में एक नई उम्मीद आज परमेश्वर पैदा करें। आपको पूरा जीरो दिख रहा होगा, आपका सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर आपको एक नई उम्मीद परमेश्वर देने जा रहे हैं। और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करने जा रहे हैं। हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिकों ने
चूहों के ऊपर एक कोशिश किया, प्रैक्टिकल करने का, कुछ रिसर्च करने का कोशिश किया। उसमें उन्होंने ऐसा किया कि चूहों को लाकर एक टब में पानी भरकर चूहों को उसके ऊपर उतारा। हम जानते हैं कि चूहे जो है पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकते, वे डूबकर मर जाते हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि कैसे, मतलब कितना समय तक ये चूहे इसमें जिंदा रह सकते हैं पानी के ऊपर जब उनको छोड़ा जाता है। तो वो एक रिसर्च करना चाहते थे। तो उन्होंने जब टब में पानी भरकर चूहे को उसमें छोड़ा, तो हुआ ये कि जितने चूहे थे धीरे धीरे करके काफी प्रयास करते थे और फिर धीरे धीरे वे थक कर डूब कर मर जाते थे। तो जब वो साइंटिस्ट ने पूरा जब रिसर्च करके देखा तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट तक वे लोग जीवित रह पा रहे थे। बहुत सारे चूहों पर प्रयास किया गया तो मैक्सिमम एक देखा गया कि 17 मिनट से ज्यादा वे लोग जिंदा नहीं रह पा रहे थे। वो अपना जितना प्रयास कर पाते थे 17 मिनट तक प्रयास करते थे, उसके बाद वे पानी में डूबकर मर जाते थे। फिर एक समय फिर आया कि उन्होंने फिर एक नया रिसर्च करने का प्रयास किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या किया, फिर एक चूहे को निकाला, एक चूहे को लाया। जितने चूहे थे वो मर चुके थे। 17 मिनट, ये बात को ध्यान रखिएगा कि 17 मिनट से ज्यादा वे लोग तैर नहीं पाते थे, फिर डूब के मर जा रहे थे। ये चीज एक रिसर्च में साबित हुआ कि मैक्सिमम चूहे लोग पानी में 17 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, उसके बाद वे डूबकर मर जाते हैं। अब इन्होंने फिर एक नया रिसर्च करने का कोशिश किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या किया, एक चूहे को लाकर पहले पानी में छोड़ा और जैसे ही वो डूबने वाला रहता था, एकदम आखिरी कंडीशन में आता था, उसको ऐसे पकड़ते थे चूहे को और बाहर निकालते थे, उसको पूरा पोंछते थे और उसको पूरा जैसे जो उसको खाने के लिए चाहिए पूरा खाना खिलाते थे। कुछ समय उसको रेस्ट करवाते थे, फिर उसमें डालते थे। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसी वो ऐसा किया, जो 17 मिनट था वो 19 मिनट में बदल गया। वो चूहे का जो स्ट्रेंथ था ऐसा करने के बाद वो 19 मिनट में बदल गया। फिर जब वो 19वें मिनट में जब वो फिर से डूबने लगा, फिर उसको पकड़े, फिर उसको बाहर निकाले और फिर उनको उस चूहे को पोंछा, फिर उसको थोड़ा रेस्ट कराया, उसको जो खाने के लिए चाहिए था पूरा खाना खिलाया गया, थोड़ा आराम कराया गया, फिर उसको पानी में छोड़ा गया। फिर देखा गया उसका टाइमिंग बढ़ गया, 25 मिनट हो गया। वो 25 मिनट तक फिर वो तैरने लगा। फिर जो 25वें मिनट में जो डूबने लगा, फिर उसको ऐसे निकाला गया, फिर पोंछा गया, फिर खाना खिलाया गया, फिर उसको थोड़ा रेस्ट कराया गया, फिर जब उसको छोड़ा गया तो टाइमिंग बढ़ गया। फिर ऐसे ही जब वो रिसर्च करते गए कुछ दिनों तक उसमें रिसर्च किया गया। जैसे ही वो डूबने वाला रहता था उसको पकड़ते थे, फिर बाहर निकालते थे, फिर पोंछते थे, फिर खाना खिलाते थे, फिर उसको वापस छोड़ते थे। जब ये कंटिन्यू ऐसा करते गए तो जो 17 मिनट तक जो चूहा जिंदा रहने का जो समय था वो बढ़कर 36 घंटे में बदल गया। 36 घंटे तक वो चूहा आखिरी समय में 36 घंटे तक वो अपने आप को तैरवाया। मतलब चूहा जो था 36 घंटे तक लगातार तैरता रहा। उसका टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ता गया। जो 17 मिनट में जो चूहा डूब के मर रहा था, जब 17 मिनट में उसको डूबते समय बाहर निकालकर उसको खाना खिलाकर पोंछा गया और रेस्ट करा के फिर वापस छोड़ा, उसका 19 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ऐसे ऐसे करके उसका टाइमिंग बढ़ता गया। और आखिरी में ऐसा देखा गया कि जो चूहा 17 मिनट में मर जाना था वो ऐसा करने की वजह से 36 घंटे तक पानी में तैरता रहा और 36 घंटे बाद वो डूबा। तो कहने का मतलब ये है, फिर उसके बाद जब वो टाइमिंग पूरा बढ़ गया तो जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, जो चूहा 17 मिनट में मर रहा था उसको 36 घंटे तक जिंदा कैसे रखा गया पानी के अंदर? उसको तो डूब जाना था। चलो 1 मिनट बढ़ गया, ऐसा हो सकता है कि चलो अचानक से बढ़ गया कुछ कारण से, लेकिन 36 घंटा बहुत ज्यादा होता है। 17 मिनट और 36 घंटे में बहुत फर्क होता है। तो इतना समय तक वो कैसे जिंदा रह पाया? जब वैज्ञानिकों से इस बात को पूछा गया तो वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया कि हमने उस चूहे के अंदर एक आशा को उत्पन्न कर दिया था, एक उम्मीद पैदा कर दी थी। वो चूहा जैसे ही डूबने वाला रहता था उसको हम पकड़ते थे, उसको निकालते थे, उसको अच्छे से पोंछते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, फिर आराम कराते थे, फिर वापस छोड़ते थे। ऐसा जब बार बार हम करते गए तो उस चूहे के अंदर एक आशा पैदा हो गई कि जैसे ही मैं डूबने वाला रहूंगा एक हाथ ऊपर से आएगा, मुझे पकड़ेगा, मुझे बाहर निकालेगा, मुझे पोंछेगा, मुझे खिलाएगा, फिर वो छोड़ेगा। तो उसको एक उम्मीद था मैं कभी डूबूंगा नहीं, जब तक मैं प्रयास करते रहूंगा, जैसे ही डूबने वाला रहूंगा वो एक हाथ ऊपर से आएगा, मुझे पकड़ेगा और मुझे बचाएगा, फिर एक नए सिरे से मैं प्रयास करूंगा। तो
वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके अंदर उन्होंने एक उम्मीद को पैदा कर दिया था, एक आशा उसके अंदर उत्पन्न हो चुका था उस चूहे के अंदर, जिसकी वजह से वो 17 मिनट में डूब के मरने वाला चूहा 36 घंटे तक जिंदा रहा। आज हमारे मसीही जीवन में भी, हमारे जीवन में जब हमें परमेश्वर के प्रति एक आशा रहती है, तो हमारे जीवन में कई सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से रिलीज होती है। हम देखेंगे बाइबल में पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 10 जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आज हमारी आशा किस पर है? प्रभु यीशु परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर है। आज आप वीडियो अगर देख रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एक आशा है, एक विश्वास है परमेश्वर के प्रति कि आप जो समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो समस्या परमेश्वर दूर करेगा। इस आशा के साथ ही आज आप वीडियो को देख रहे हैं। आप काफी तकलीफ में हैं, लेकिन एक आशा आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप समय निकालकर इस वीडियो को 2 बजे का इंतजार करते हैं और परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। एक आशा आपके अंदर है, और वो आशा आने वाले समय में आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही को भी रिलीज करने जा रही है। अगर आज हम नेगेटिव बातों को करते हैं कि अगर आप अपनी समस्याओं को देखकर कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, ये कर्जा से मैं डूबकर मर जाऊंगा, और मेरे जीवन में मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, और मैं कभी जॉब नहीं मिल पाएगा, मैं तो कमजोर हूं, मुझे कहीं काम नहीं मिल पाएगा, ऐसे जब नेगेटिव बातें आपके जीवन में रहती है, वो आपके जीवन में आशाओं को नहीं, आपके जीवन में निराशा को दिखाती है। और वो जो 17 मिनट में जो चूहे मर गए थे, आप की तरह साबित होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर आशा रखते हैं, तो आपको जो चूहे जो 36 घंटे आशा की वजह से 36 घंटे परमेश्वर जिन चूहों को, वो चूहे थे और वे आशा जब किए, वे 36 घंटे तक जीवित रहे। जो चूहे 17 मिनट में मरने वाले थे, वो जब अपनी आशाओं की वजह से 36 घंटे जीवित रह सकते हैं, तो आप जब परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के बैठे, तो आपके जीवन में परमेश्वर कितने बड़ी गवाहियों को रिलीज कर सकता है। आप उस बात को गौर कीजिए, उस बात को सोचे कि जब आप जीवित है परमेश्वर की ओर आशा लगा के बैठे, तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर की आपकी आशाओं को कितनी बड़ी गवाहियों में बदल सकता है। चूहों को परमेश्वर आशा की वजह से, उम्मीद की वजह से 36 घंटे तक जीवित रख सकता है पानी के अंदर। तो आपके जीवन में, जिसको आप परमेश्वर ने काफी प्रेम से बनाया, परमेश्वर ने हाथ से आपको रचा है, और परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य से प्रेम करता है, और परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया, तो आपके लिए परमेश्वर आपकी आशा के हिसाब से क्यों कार्य नहीं करेगा। लेकिन रीजन है कि आपको आशा को बनाए रखना है। आप जब निराशा में चले जाएंगे, आप नेगेटिव बातों को करने चाहेंगे, परमेश्वर वहां कार्य नहीं कर पाएगा। आपकी आशा ही आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को लेके आएगी। आप उस उम्मीद को बनाए रखिए, आप निराशा में ना आए। चूहों ने उम्मीद को बनाए रखा, उनको मालूम था एक हाथ आएगा, हमें ऊपर निकालेगा, फिर एक उम्मीद के साथ वे फिर से जाके प्रयास करते थे। आप भी विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। विश्वास के साथ बने रहे, आपका कर्जा कितना भी हो, परमेश्वर जैसे आखिरी समय आएगा, परमेश्वर का हाथ आपको थाम लेगा। आप उस उम्मीद के साथ बने रहे। परमेश्वर निश्चित तौर पर आपके आखिरी समय में, जब आपको लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी आशा अगर बनी हुई है, परमेश्वर का हाथ उसी समय आपको आके बचा लेगा। आज हो सकता है डॉक्टरी रिपोर्ट आपके लिए गलत आ रही हो, आप आखिरी समय तक जब परमेश्वर के ऊपर आशा बनाए रखे रहेंगे, परमेश्वर का हाथ उस आखिरी समय में आकर आपको पकड़ेगा और बचा के एक नई आशा में आपको लेके जाएगा और बड़ी गवाही को खड़ा करेगा। आप विश्वास को बनाए रखें। चूहों को परमेश्वर इतना आशीष दे सकता है, इतना उम्मीद की वजह से इतना जब आगे बढ़ा सकता है, इतनी उसका जीवन को इतना बढ़ा सकता है, तो आपके लिए परमेश्वर क्यों कार्य नहीं करेगा। आप उम्मीद बनाए रखें, आप आशा को बनाए रखें। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी आशा का जो दिया है वो जलते रहना चाहिए। आप जब नेगेटिव बात को किए, आपका दिया बुझ गया और परमेश्वर भी वहां कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपकी आशा बनी रहेगी कि परमेश्वर जरूर से मेरे जीवन में कार्य करेगा, आप आखिरी तक आशा को बनाए रखें। कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर मृत लोगों को भी जीवित करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के हाथ में सब चीज है। आज आपके जीवन में पूरी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, आपको लग रहा हो अब मैं पूरा नाश होने जा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर अगर वो आशा बनी हुई है कि परमेश्वर अब तो मेरे जीवन में कार्य करेगा, वही आशा परमेश्वर को आपके आखिरी समय में, जब आप मुसीबत में बुरी तरह से फंस रहे हैं, उसी समय परमेश्वर का वो हाथ आपके आशा की वजह से वो हाथ आपके पास आएगा और आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा।
लेकिन आप विश्वास को बनाए रखें, आशा को बनाए रखें। परमेश्वर आपके जीवन में उस आशा की वजह से जो आप परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं, उस विश्वास की वजह से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करेंगे। आपका आशा आपके जीवन में अद्भुत गवाही को लेके आएगा। आप कितना भी मैसेज सुन ले, कितना भी वीडियो देख ले और कितना भी प्रेयर कर ले, और लेकिन आपके अंदर सिर्फ उसी समय जब आप प्रेयर करते हैं तभी एक उम्मीद है, उसके बाद आप फिर निराशा में जा रहे हैं, तो परमेश्वर वहां कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी आशा जब आखिरी समय तक, हमेशा आपके शब्दों में भी आपकी आशा दिखनी चाहिए। कई लोग प्रार्थना के समय विश्वास में बने रहते हैं, वीडियो देखते हैं, सीरियस हो जाते हैं, परमेश्वर अब कार्य करेगा। लेकिन जब कोई आकर पड़ोसी या कोई आसपास का कोई व्यक्ति आकर कुछ ऐसी बातों को कह देता है, भाई तू तो फंस गया, तू तो ऐसा विपरीत, तब हाँ भाई ऐसा तो मेरे को लग रहा, आपकी आशाएं वहां नहीं दिख रही। आप वहां नेगेटिव बात को करके अपनी आशाओं को आप जीरो में लेके आ गए। लेकिन जब आप अपने शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे, आशाओं को दिखाएंगे, परमेश्वर जरूर कर, कोई भी कितना भी नेगेटिव बात बोल ले, आप जब बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा, वो आपकी आशा को दिखाता है। और परमेश्वर का हाथ उस आशा की वजह से जो आप परमेश्वर के प्रति दिखा रहे हैं और विश्वास को जो बनाए रखें, उस वजह से परमेश्वर मजबूर हो जाएंगे और जरूर से आपकी विपरीत परिस्थिति में जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा होगा, उस समय परमेश्वर का एक हाथ आपके पास आएगा और आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं जो कर्ज की समस्या से पीड़ित है, और जब आप वीडियो देख रहे हैं आप धीरज धरे रहे, आप परमेश्वर के प्रति आशा को बनाए रखें। परमेश्वर का हाथ आपकी ओर आएगा। आपको लोग आपको चारों तरफ से वो सिंहों की तरह फाड़ के खाने के लिए देख रहे हैं। कर्ज वाले लोगों को चारों ओर से कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं, सिंहों की तरह। जैसे दानियल को जैसे सिंहों ने घेर कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों को मुंह को बंद किया, वैसे ही आज आपके चारों ओर कर्ज वाले मुंह फाड़ कर खड़े हैं। लेकिन आप आशा को बनाए रखें। परमेश्वर आपकी उस आशा की वजह से जब ये लोग आप पर अटैक करने वाले रहेंगे, परमेश्वर का हाथ आएगा, आपको वहां से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपसे बातें करता है। कर्ज की समस्या के लोग बिल्कुल निराश ना हो, लेकिन आशा को बनाए रखे, अपने शब्दों को कंट्रोल में रखे। परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहा है। बीमार लोगों से भी परमेश्वर बातें करता है कि आप नेगेटिव रिपोर्ट हो सकते हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट पूरा नेगेटिव हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो अब कुछ नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया आप कुछ नहीं कर सकते। आप आशा को बनाए रखें। परमेश्वर अंत समय में आएगा, आखिरी समय में आएगा, अपने हाथ से आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। आप विश्वास को बनाए रखें। आप आज इस मैसेज के बाद आपके ऊपर है कि आप उस 17 मिनट के चूहे की तरह आप जीवन को बिताना चाहते हैं, कि जो उम्मीद और आशा को लगा के जब रखा था 36 घंटे तक उसका जीवन चला, उस चूहे की तरह आप जीवन को जीना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। मैंने परमेश्वर के वचन को प्रचार कर दिया, फॉलो करना आपके ऊपर है। हम हर दिन आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे माध्यम से आप लोगों के मध्य में वचनों को बो रहा है, वचनों का बीज आप लोगों के मध्य में डाला जा रहा है। अब उसका रिजल्ट कैसे आएगा वो आपके ऊपर है कि आप उसे फॉलो कैसे करते हैं। आज जब आशा के बारे में प्रचार किया गया है, आप ये पूरा सुन लिए, शाम हुआ, फिर किसी और से मिले और वहां पर आपने अरे मेरे जीवन में तो अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे बोले, तो फिर कल आप वीडियो देखोगे तो परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। आपको अंत तक अपने शब्दों को और अपनी आशा को बनाए रखना है, अपने शब्दों को पॉजिटिव में बनाए रखना है और अपनी आशा को हमेशा एक जैसे बनाए रखना है कि परमेश्वर निश्चित ही आपके जीवन में कार्य करेगा। आप जब इस आशा को बनाए रखे रहेंगे, आपको डॉक्टरी रिपोर्ट भी निराश नहीं करना चाहिए, आपके आसपास का माहौल भी आपको निराशा में नहीं लाना चाहिए। आपका एक एक आसपास का माहौल आप ध्यान में रखें, आप उस बातों से डिस्टर्ब ना हो। आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आपके आसपास शैतान की शक्तियां भरपूरी से कार्य करने का प्रयास करेगी, आपकी आशाओं को गिराने का कोशिश करेगी, उन आशाओं को निराशा में लाने का प्रयास करेगी। लेकिन आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आप आशा को बनाए रखें। शैतान अपने आसपास आपके आसपास के माहौल को किसी भी प्रकार से वो बनाने का प्रयास करे, आप आशा को बनाए रखें। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को, आपकी आशाओं की वजह से आपको समस्या में फंसने नहीं देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जब भारी विपत्ति में भी फंस रहे होंगे, आपकी आशा की वजह से परमेश्वर का हाथ आएगा,
आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का यह मैसेज आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को लेके आएगा। हम आइए अब प्रार्थना के भाग में जाएंगे। हम आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे और जरूर से परमेश्वर आज आप लोगों को चंगाई छुटकारा रिलीज करेंगे। परमेश्वर आप लोगों के मध्य में अद्भुत कार्यों को करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहें। परमेश्वर महान है। आपकी आशा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास आपके जीवन में आज अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहा है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्ग की पहरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर मैसेज के लिए पिता परमेश्वर कि आपने पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमसे बातें किया, उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे अंदर एक नई आशा को पैदा किया, उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आज ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इन सब की आशाओं को आप बना के रखने में मदद करना पिता। शैतान इनको निराशा में ना ले जाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। इनका पूरा प्रार्थना जीवन अब स्ट्रांग होने पाए और इनके जीवन में पिता एक अद्भुत आशा आप रिलीज कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से शैतान की कोई चाल इनके जीवन में कार्य ना करने पाए और इनका उम्मीद और आशा पिता परमेश्वर बढ़ाने में आप मदद करना पिता परमेश्वर। ये अंत तक पिता जब तक आप कार्य नहीं करते अपनी आशाओं को बना के रखने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बीमारी में पिता परमेश्वर आपके ऊपर आशा को लगा के बैठे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करेंगे। वो विश्वास के साथ आशाओं को बना के बैठे, उनकी आशा को पूरा करना पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो बुखार, खांसी, चर्म रोग और पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, उन लोगों के जीवन में उनकी आशा के हिसाब से आप कार्य करना पिता परमेश्वर। उन्होंने जो आपकी ओर दृष्टि किया, आपके ऊपर आशा लगा के बैठे, यीशु के नाम से पिता उन लोगों के जीवन में चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना। इस वीडियो को देखने वाला हर एक बीमार व्यक्ति इसी वक्त पिता परमेश्वर चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। हर प्रकार का कमर दर्द इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए, हर प्रकार का बॉडी पेन इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए, हर प्रकार का आंख का कमजोरी इसी वक्त पिता चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता। जितने लोग आंख के रोग से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों का पिता परमेश्वर आंख का रोशनी ठीक होने पाए, पूरी रीति से वो चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता जो किडनी की समस्या से प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, किडनी की बीमारी यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता। डॉक्टर ने रिपोर्ट को जो नेगेटिव रिपोर्ट है मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिनका किडनी का प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से चंगाई रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता। कर्ज के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज से समस्या से पीड़ित है, यीशु के नाम से सारी कर्ज की बातें यीशु के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर सभी लोगों के जीवन से दूर होने पाए, मदद करना पिता। जितने लोग पिता आकर कर्ज वाले लोगों को परेशान कर रहे पिता परमेश्वर, कर्ज के पैसे के वसूली के लिए पिता उन लोगों के मन को आप कंट्रोल करना पिता परमेश्वर। और जब तक आप धन की आशीष को रिलीज नहीं करते पिता परमेश्वर, जो लोग हैं पिता वो उन्हें परेशान ना करने पाए, मदद करना। हर एक को पिता परमेश्वर धन की आशीष रिलीज करना ताकि एक लोग पिता कर्ज की समस्या से बाहर आ सके। बिजनेसमैन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बिजनेस कर रहे पिता यीशु के नाम से उनका बिजनेस को आशीषित करना पिता परमेश्वर। और वे लोग पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आपके आशीषों के साथ पिता परमेश्वर वो पिता अपार धन को देखने पर पिता परमेश्वर। और जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं मिलता पिता परमेश्वर, वो धन ही देना पिता परमेश्वर जिसके द्वारा पिता परमेश्वर इनके बिजनेस में किसी प्रकार का दुख ना आए पिता, मदद करना पिता परमेश्वर। रुका हुआ पैसा यीशु के नाम से क्लियर होने पाए, मदद करना। जितने लोगों का पैसा पिता परमेश्वर रुक रहा है, कई लोग पैसा नहीं दे रहे, उन लोगों के मन को बदल के पिता उनका रुका हुआ पैसा क्लियर करने में मदद करना पिता परमेश्वर। लोगों के मन को बदलना ताकि लोग आके पैसा वापस करने पाए। और जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनका लोन पास होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और सारे नेगेटिव बात कैंसिल होने पाए, अधिकारियों का मन को बदलना। और जिनका लोन पास नहीं हो सकता ऐसे कंडीशन में भी है तो उनका भी लोन पास होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग घर बनाना चाहते हैं, धन की आवश्यकता को पूरा करना, अपना खुद का घर कई लोग बनाना चाहते हैं, धन की आवश्यकता को वो पिता परमेश्वर आप पूरा करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं यीशु के नाम से उनको जॉब मिलने पाए, मदद करना पिता। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं यीशु के नाम से
से पिता वो प्राइवेट जॉब भी उन्हें अच्छे जगह मिलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जो लोग हकलाते हैं पिता परमेश्वर, तोतला बोलते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ उनके जबान को क्लियर करना पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छी जगह काम मिलने पाए। जितने लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी जगह नौकरी प्रदान करना पिता परमेश्वर, उनका हकलाना यीशु के नाम से दूर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका संतान नहीं है पिता, आपकी ओर आशा बनाए बैठे पिता परमेश्वर, उनकी आशा को पिता बड़ी गवाही के रूप में बदलना पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके गर्भ को इसी वक्त छूकर पिता परमेश्वर आप उन्हें संतान की आशीष के लिए आशीषित करना पिता परमेश्वर। अद्भुत रूप से पिता परमेश्वर उन्हें वो गवाही के लिए खड़ा करना। जितने लोग पिता परमेश्वर वो गर्भवती हैं उनको पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देता हूं, उनके गर्भ को आपके कंट्रोल में देता हूं, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को पिता पूरी रीति से सुरक्षित रखना। आपका लहू का बड़ा, आपके स्वर्गदूतों का पहरा उनके गर्भ के चारों ओर बने रहे पिता परमेश्वर। नॉर्मल डिलीवरी के साथ पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़े होने पाए मदद करना पिता। उन बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से नॉर्मल डिलीवरी होने पाए मदद करना पिता। आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम से इसी वक्त उन्हें छूने पाए मदद करना पिता परमेश्वर, और किसी भी प्रकार से शैतान की कोई चाल वहां कार्य ना करने पाए मदद करना। आपने ऐसा कर दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूं उस सिस्टर की जिसका गले में कैंसर है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छूने पाए और पूरी रीति से वो चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जिनके ऊपर मंत्रवाद, जादू टोना और पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा की शक्तियां कार्य कर रही है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो लोग उन बातों से मुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। आपका हाथ उन्हें छूने पाए आपके नाम से पिता परमेश्वर, वो शैतान की शक्तियां उनको छोड़ के जाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप कार्य कर रहे हो, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर जिनका घर बन गया लेकिन वो लोग एंट्री नहीं कर पा रहे, वो कुछ प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, रुकावटें बाधा है, यीशु के नाम से वो सब रुकावटें बाधाएं दूर होने पाए मदद करना और वे लोग अपने घर में जाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं प्रभु के दासों के लिए जो आपके नाम से सेवा करते पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली ब्लेसिंग देना पिता परमेश्वर, हर प्रकार से रुकावट बाधाओं को दूर करना, परिवार तोड़ने वाली आत्माएं उनके घरों से दूर होने पाए, उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी देना और नए नए भेड़ों को देना पिता परमेश्वर, और दान और दानों से भरना पिता परमेश्वर, और किसी भी प्रकार से वो लोग किसी प्रॉब्लम में ना फंसे मदद करना पिता। हर एक सेवक को मैं आशीष की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, और पिता धन की आशीष को आप रिलीज करने जा रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। कई सारे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर धन की आशीष रिलीज करने जा रहा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को देने जा रहा है, आप रिसीव करें इस बात को, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आपने बातें किया उस बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं पिता पति पत्नी लोगों के बीच में जो झगड़ा कराने वाली आत्मा है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में पति पत्नियों के बीच में झगड़ा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो सब बातों को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर, और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर वो कैंसिल तलाक की बातों को भी मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में जो तलाक कराने का बात चल रहा है यीशु के नाम से उन सब बातों को मैं कैंसिल करता हूं, सारे नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करते हुए पिता परमेश्वर पति पत्नी को एक मन करने के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूं, कोर्ट केस पिता पूरी रीति से आपके अधिकार में है पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना सुनिए पिता परमेश्वर, और जो लोग पिता गलत नहीं किए उनके साथ अन्याय ना होने पाए मदद करना, उनके पक्ष में फैसला आने पाए मदद करना पिता। उन अधिकारियों के मन को आपके अधिकार में देता हूं, आप उन्हें कंट्रोल करके पिता अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना पिता परमेश्वर। जितने लोग उपवास रखे हुए पिता इन 21 दिनों में पिता हमारे साथ जितने लोग उपवास प्रार्थना में पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से उनके मन की इच्छा को पूरी करना पिता परमेश्वर, उन्हें भी दान वरदान से भरना, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ उपवास रखे उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर चुनकर उन्हें सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, विश्वास के साथ रिसीव करें, धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर सर दर्द से पीड़ित है पिता परमेश्वर, वो जो छोटे बच्चे पिता परमेश्वर जो सर दर्द से वो कई समय से पीड़ित है, बड़े लोग जो सर दर्द से कई समय से पीड़ित है, यीशु के नाम से सर दर्द की बातें इसी वक्त पूरा उनके जीवन से दूर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जो पैरालिसिस के अटैक से पीड़ित है उन लोगों का शरीर पूरी रीति से भला चंगा होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर शुगर बीपी नॉर्मल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। जितने लोग बिस्तर में पिता बीमारी की वजह से खड़े नहीं हो पाते पिता, कई समय से बिस्तर में पिता यीशु के नाम से आपका हाथ उन्हें छूने पाए और इसी वक्त वो खड़े होकर अद्भुत गवाही के लिए आओ पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को करने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आओ धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। जितने लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ लोग इस जो वीडियो को देख रहे बाइक और स्कूटी लेना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए
प्रोवाइड करने जा रहा है, धन की आशीष को रिलीज करने जा रहा है आप लोगों के जीवन में। बहुत जल्दी गाड़ी परमेश्वर देने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपने आज 14वें दिन तक हमें जीवित रखा, संभाले रखा, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कल के दिन जब हम फिर से मिलेंगे, अद्भुत गवाहियों के साथ मिलेंगे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए। जितने भी बच्चे लोग पिता परमेश्वर पढ़ाई में परीक्षाएं चल रही पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता, आपकी बुद्धि ज्ञान से उन्हें कंट्रोल करना, मोबाइल की शक्ति से बच्चे लोग छुटकारा को प्राप्त करना पिता, बच्चे लोग मोबाइल की शक्ति से दूर होने पाए, पढ़ाई में ध्यान देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आपने गवाहियों को दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो बच्चे पिता माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, उनको आप संभालना पिता परमेश्वर, माता पिता की आज्ञाओं को मानने पाए मदद करना, उन माता पिता की वेदनाओं को समझते हुए पिता परमेश्वर बच्चों के मन को आप कंट्रोल करके गलत मार्गों से बचा के पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर वो पिता माता पिता की आज्ञाओं को मानने लायक बनाना पिता। जितने लोग विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं, जहां पे भी पिता परमेश्वर आपकी योजना है वहीं पे उनका शादी होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके लिए पिता निश्चित जगह में पिता जल्द से जल्द उनका विवाह होने पाए मदद करना पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, विश्वास करके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है। अब हम विश्वास करते हैं कि आज के इस वीडियो के द्वारा भी परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। आप लोगों के मध्य में अगर गवाही आती है तो जरूर से आप लोग शेयर करें, गवाही बताने में आप लोग पीछे ना हटे।